हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो हम दुधारू भैंस को कैसे पहचानें जिससे कि हमें पशु खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। तो दो तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दो पार्टी में हम इस वीडियो में जानेंगे। एक तो शारीरिक बनावट और दूसरी है उसके अडर की बनावट, यानी कि उसके अडर और शारीरिक दो चीज़ों के साथ हम भैंस को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा, दो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। जो कि एक भैंस थी जिसने 28 लीटर दूध दिया था प्रतिदिन का, जो कि हमारे बरिंदर सिंह जी हैं लक्ष्मी डेयरी फार्म के ओनर, उनकी भैंस थी। वो भैंस भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और दूसरी भैंस थी जिसने मिल्क ब्यूटी कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त करके इनाम जीता था, जो कि ओरिजिनल मुर्रा क्वालिटी की वो भैंस थी। तो दोनों वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी भैंसें ज़्यादा दूध देती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शारीरिक बनावट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को क्या बता रहा हूं, उस पर आप लोग गौर करना ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे जो पहली जो हमारी बात आती है वो होती है पशु की जो पीठ है, यानी कि जो पुट्ठे होते हैं पिछले, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जितने चौड़े पुट्ठे भैंस के होंगे भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू मानी जाती हैं। और उसकी जो कमर है भैंस की वो अच्छी उठी हुई होनी चाहिए, यानी कि भैंस पीछे की तुलना में ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए और आगे से नीची होगी फिर भी चलेगा। ठीक है, उसकी कमर अच्छी खासी उठी हुई होनी चाहिए पीछे से। भैंस जितनी लंबी होगी भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू मानी जाएगी, क्योंकि भैंस को दूध उत्पादन बनाने के लिए उसका जो प्रोडक्शन होता है भैंस का होता है दूध। तो जितना ज़्यादा भैंस का प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा उसको अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने हृदय से पास करना पड़ेगा, यानी कि ब्लड उसके हृदय में आके बार बार नसों में जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसके लिए भैंस का शरीर है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। ज़्यादा छोटे कदकाठी की भैंस आप लोग ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़े बहुत दिन दूध दे लेकिन बाद में वो भैंस ज़्यादा दूध नहीं दे पाती है। तो इसलिए आपको भले मीडियम जो कदकाठी होती है वो चलेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी भैंस की कदकाठी होगी भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो ये है महत्वपूर्ण बात कि भैंस का जो दूध है वो उसकी ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि भैंस की अगर माँ ने ज़्यादा दूध दिया है तो उसकी जो कटड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा दूध देगी। तो सबसे पहला तो है ब्रीड, यानी कि ब्रीड अगर अच्छी होगी तो दूध आपका अच्छा होगा। लेकिन हम कुछ शारीरिक कैरेक्टर से बता रहे हैं, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। भैंस की जो पुट्टे हैं वो चौड़े होने चाहिए, ये आप लोगों ने जान लिया है। भैंस की कमर आपकी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो भैंस है उसकी पूंछ पतली होनी चाहिए, यानी कि पूंछ आधी पूंछ है, उसके नीचे की पूंछ में फिर हड्डी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आधी पूंछ भैंस की जो ऊपर की होती है वो चलेगी, लेकिन उसके बाद आधी पूंछ में नीचे हड्डी नहीं होनी चाहिए। पूंछ बिल्कुल उसकी लचीली होनी चाहिए, ऐसे कि अगर आप उसको ऐसे मरोड़े तो पूंछ उसकी बिल्कुल घूम जानी चाहिए। ठीक है, हड्डी नहीं होगी तो वो भैंस ज़्यादा दुधारू मानी जाती हैं। और भैंस की जो चमड़ी है वो भी पतली होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पतली आपकी भैंस की चमड़ी होगी भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू होगी। तो ये कुछ शारीरिक कैरेक्टर्स भैंस के हो गए। पुट्ठे चौड़े होने चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चमड़ी उसकी पतली होनी चाहिए। ठीक है, उसका मुंह भी छोटा होना चाहिए आगे का पीछे के मुकाबले, यानी कि भैंस पीछे से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं उसके अडर के बारे में, क्योंकि सारा का सारा जो खेल होता है वो भैंस में अडर का होता है। जितना ज़्यादा अच्छा भैंस का अडर होगा भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू होगी। तो अडर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। भैंस के अडर को लेवटी भी बोला जाता है, यानी कि भैंस की लेवटी। ठीक है, तो भैंस की लेवटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा भैंस ज़्यादा दुधारू होगी और उतना ही ज़्यादा वो दूध देगी। ठीक है, और भैंस के जो अडर हैं उसमें थनों की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा थनों की दूरी होगी भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू मानी जाएगी। ठीक है, और भैंस के जो थन हैं वो चिपके हुए ऐसे नहीं होने चाहिए। भैंस के जितने ज़्यादा, यानी कि कम से कम 4 इंच दूरी तो बीच में होनी चाहिए, यानी कि इतनी 4 अंगुल इसे बोलते हैं। इतनी दूरी तो आगे के और पीछे के थन में होनी ही चाहिए, तब जाके भैंस आपके अच्छा दूध उत्पादन दे पाएगी। भैंस की जो अडर है यानी कि जो लेवटी है उसमें जितनी ज़्यादा नसों का गुच्छा होगा, नसें जितनी उभरी हुई होंगी भैंस उतनी ही ज़्यादा दुधारू होगी। मिल्क वेन कहा जाता है इन नसों को। भैंस के पेट के एक साइड में इधर एक बड़ी सी नस होती है जो कि उसके गले से आती हैं, जो कि अडर में जाती हैं, उसे मिल्क वेन कहा जाता है। वो भी जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा भैंस आपकी दुधारू होगी। ठीक है, तो अडर के माध्यम से आप लोगों ने जाना अडर आपका बड़ा होना चाहिए आपकी भैंस का। थनों में जो दूरी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अडर में आपकी नसें उभरी हुई हैं भैंस की तो वो बहुत अच्छी हैं।
तो आप लोगों ने भैंस के जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जाना। चलिए आप लोगों में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। अगर इनमें से कुछ एक कैरेक्टर्स भी अगर आपकी भैंस में है तो भैंस अच्छी दुधारू हो सकती है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी बातें एक भैंस में होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस भैंस में कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं वो भैंस भी बहुत ज़्यादा दूध दे देती हैं, क्योंकि उसकी माँ का दूध बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप ब्रीड पर फोकस करें, अपने घर पर ही पशु तैयार करें। एक भैंस अगर आप अच्छी खरीद के ले आते हैं तो आप उनसे बहुत अच्छे अच्छे पशु तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आप लोगों को 2 वीडियो दिखाता हूँ। पहला जो वीडियो आप देखेंगे वो है बरिंदर सिंह जी की भैंस जिसने 28 लीटर दूध दिया है, और इसके आगे जो आप वीडियो देखेंगे वो है मिल्की ब्यूटी कंपटीशन की भैंस जिसने पहला इनाम जीता था मुर्रा कैटेगरी में। वो एक ओरिजिनल मुर्रा भैंस थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है पशुपालन से संबंधित, वो भी आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप भी मुझे कमेंट करना, वो वीडियो भी हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम हैं पीडीए जगराओं में, जो कि पशु मेला लगा हुआ है यहाँ पर पंजाब में। तो हम यहाँ पर आए हुए थे, तो हम यहाँ की जो कवरेज है वो आपको दिखा रहे हैं। आप जो ये सामने देख पा रहे हैं इसका नाम धन्नो है, जो कि इसने मिल्किंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो कि इस भैंस ने 27 किलो 250 ग्राम का मिल्क रिकॉर्ड करा है, जो कि इसको प्रथम इनाम दिया गया है। ये भैंस जो है लक्ष्मी डेयरी फार्म से है, जिसके ओनर हमारे बरिंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने हम सारे लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा की है। सबको खाना चाय बहुत ही ज़्यादा जो प्यार है वो इनके सामने हमको देखने को मिला है। तो इनकी भैंस ने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये देखिए जो येलो पगड़ी में है, इनकी भैंस भी बहुत शानदार है, जो कि थनों की दूरी उसकी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप पद्मावती को देख पा रहे हैं। इसी तरह की हम आपको बहुत सारी भैंसें दिखाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद आखिर में वो फैसला आ ही गया है। ये सरदार जी की जो भैंस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसने यहाँ पर फर्स्ट इनाम हासिल किया है। तो देखें आप अच्छे से। और दूसरा इनाम जो है उस भैंस ने जीता है, जिसकी वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, जिसका हम पूरा इंटरव्यू लेंगे। तो पहला स्थान इस भैंस ने यहाँ पर प्राप्त किया है, जो कि देखे कितना गौरव, एक मान अपने मालिक का इस भैंस ने बढ़ाया है। जो कि इतने सारे लोगों के बीच में आप इस भैंस की क्वालिटी देखें, थनों की दूरी देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैंस के जो थन है वो काफ़ी दूर दूर है, और मुझे ये भैंस काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है। और ये जो हमारे साथ में हम जिनकी पहले हमने इंटरव्यू लिया था, उनकी भैंस ने शायद चौथा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। तीसरा स्थान तक यहाँ पर भैंस को इनाम दिया जाता है, सर्टिफिकेट बनाकर उनको ट्रॉफी दी जाती है। और उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा स्थान वालों को यहाँ पर केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।